देव भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जैसा कि भक्त समाज ने सुना कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं और ये भक्त के अपनी प्यारी आत्मा के जो विधिवत साधना करते हैं, शास्त्र अनुकूल पूजा करते हैं, उनके श्वासों को बढ़ाकर उनकी आयु बढ़ा देता है और अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद प्रसाद से जीव को सतलोक ले जाता है। एक समय की बात है, कबीर परमेश्वर सत्संग कर रहे थे। वहां पर एक धर्मवती नाम की एक बहन श्री दामोदर जी साहा की पत्नी सत्संग सुनने चली गई और सत्संग को सुनकर उसकी आत्मा में प्रभु की तड़प जाग उठी और वो भी पूर्ण परमात्मा के मुख से निकले हुए वचन हृदय में समा रहे थे। सत्संग के अंदर कबीर साहब बता रहे थे, ये सौदा फिर नाही संतो यो सौदा फिर नाही, ये लोहे के साताव जात है काया देश राही। ये मानव शरीर ये बार बार नहीं मिलेगा, बहुत ही मुश्किल है इसकी प्राप्ति। और मानुष जन्म जिनको मिला हुआ है वो भक्ति नहीं करते, भक्ति करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध करते हैं, वो भी ना के समान है। ये सौदा फिर नाही संतो यो सौदा फिर नाही, सौदा माने इस मनुष्य जन्म से जो लाभ उठाना हमने, ये मूल पूंजी हमें मिली हुई है। मान लीजिए किसी को कोई गवर्नमेंट लोन देती है 2 लाख रुपए और उसको कहा कि भाई तो अपने कोई बिजनेस व्यापार के लिए दिया जाता है, इसको सफल कर और फिर लोन हमारा वापस कर देना, आपको कुछ सब्सिडी भी दे देंगे। और वो नादान फिर उसकी गफलत में दारू पीवे, शराब पीवे और अपना वो सौदा ना करे, वो व्यापार ना करे, वो बिजनेस ना किए करे, तो क्या होगा कि वो फिर कंगाल हो जाएगा। गवर्नमेंट उसके लोन के कारण उसकी कोई न कोई चीज को अपने काबू में करेगी, वो कंगाल हो जाएगा। इसी प्रकार ये 500 रुपये पूंजी प्रभु कबीर साहब ने हमें प्रदान की हुई है। और यदि हम मनुष्य शरीर पाकर के प्रभु की भक्ति नहीं करेंगे तो हम हानि में रहेंगे। और जो विधिवत साधना करते हैं, पूरे संत की शरण में आकर उपदेश लेकर के अपनी भक्ति करते हैं और सब नियमों को निभाते हुए, बुराइयों से बचते हुए वो अपनी भक्ति कर रहे हैं, तो समझो वो अपने इस मूल 500 रुपये पूंजी को दुगना तिगना चुगना अर्थात अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। वो साहूकार होंगे, वो सेठ हो जाएंगे। और जो भक्ति ढंग से नहीं करते हैं तो शास्त्र के विरुद्ध करते हैं। श्राद्ध निकालना, पितृ पूजना, देवी देवताओं की आन उपासना करना, ये सत आने के लाभ के स्थान पर हानि देते हैं। गीता जी के 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक 23 और 24 में इसमें लिखा है कि अर्जुन योग का अर्थ होता भक्ति। ये भक्ति जो है, न तो जो शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं उनकी कभी सफल नहीं हो सकती, न तो उनको सिद्धि प्राप्त होती है कोई, और न ही कोई उनको परम गति अर्थात वो व्यर्थ होती है।
ये देखिएगा, इन शास्त्रों के अनुसार हमने चलना पड़ेगा, और जो शास्त्रों के विरुद्ध साधना करा रहे हैं वो समझो आपको आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं, पाठ्यक्रम से बाहर की आपकी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, वो हानि देगी, लाभ नहीं दे सकती। आदरणीय गीता जी, ये हॉली बुक गीता देखिएगा, नीचे इसका 23वां श्लोक है, 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि जो पुरुष, जो व्यक्ति, यह माने जो व्यक्ति साधक विधि शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। जो गीता में गीता बोली जा रही है, वेदों को शास्त्र आधार मानकर, जो वेद हमारे मूल शास्त्र है, उसके बाद सब अन्य शास्त्र बने हैं, इसलिए वो शास्त्र वेद है, और वेद ही, गीता भी उसी का अंश है। यहां देखिएगा 24 में लिखा कि इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्याख्या में, व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। जो भक्ति विधि करनी है नहीं करनी है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, जो कर्म बुरे हैं वो त्यागने हैं, अच्छे करने हैं, ये तुझे ये शास्त्र बताएंगे। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने, तुझे जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, तेरे लिए ये शास्त्र अनुसार साधना करो। अब गीता जी में लिखा है कि तीनों गुणों की पूजा नहीं करनी, वो मूर्ख लोग हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा और उससे नीचे की, ये हानिकारक है, लाभदायक नहीं है। अब तीनों गुणों तक की पूजा को गीता में मना किया है। तीनों गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, जैसा कि इस दास ने आपको भी बताया था। और देवी भागवत महापुराण संस्कृत सहित आपको दिखाया था। अब इसमें देखिएगा गीता जी के अध्याय नंबर 15 के प्रथम और द्वितीय श्लोक में अध्याय ये है, अथ पंचदशो अध्याय, ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखा, ऊपर ने जड़ वाला, ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूलम माने जड़ वाला, अधः माने नीचे को, शाखम माने शाखाओं वाला, अश्वत्थम माने घोड़े की तरह मजबूत वृक्ष, शक्तिशाली प्राहु कहा जाता है। अवयम माने यह अविनाशी, छंदासी यस्य प्रणानी यह तम वेद स वेद वितः। इस ऊपर के जड़ वालों को, नीचे की शाखा वाले इस विस्तृत वृक्ष को, जो संसार रूपी वृक्ष को जो जानता है, उस अज्ञान अंधेर में छुपे हुए उस जिसको कोई नहीं जानता, उसको जो जानता है, सह वेद वितः, वह सही ज्ञानी है। सीधा लिखा कि वो है वो वेदवित, वेद का सही ज्ञान का जानने वाला वो संत जो इसको सही जानता है। उसके बारे में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस संत ने ढूंढ ले जो इस परम तत्व के जानने वाला हो। अच्छा है, ऊपर आदि परमेश्वर रूप मूल वाला, इसका सीधा है ऊपर को जड़ वाला, ऊर्ध्वम मूलम, दूसरी बात ही नहीं है। ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखा, अधः माने नीचे को, ये कहा जाता है। यहां देखो, संसार रूपी वृक्ष, पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते नहीं, जो इस ज्ञान को जानता, वेद माने जानना, जो इसको इस ज्ञान को जानता है वो हो संसार रूपी वृक्ष को पूर्ण मूल से तत्व से जानता, वह वेद तात्पर्य को जानने वाला है, वो सही ज्ञानी है। आगे देखिए, तीनों गुणों वाली उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूपी, आगे बुलाओ थोड़ा, उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप जल द्वारा बढ़ी हुई, ये जल द्वारा नहीं, प्रवर्धा माने वैसे फैली हुई, विषय प्रबला, विषय विकारों की शाखा माने शाखाएं हैं, नीचे और ऊपर फैली हुई है। नीचे स्वर्गलोक आदि में, मृतलोक आदि में आई हुई। यही जो तीनों गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तीनों गुण रूपी कर्मानुबंधनी मूलानी, यही कर्मों में बांधन की इस जीव को मूल है, जड़े हैं। और नीचे और ऊपर
फैली हुई है। सीधा अर्थ इसका ये बने है, क्योंकि जितना इनको ज्ञान है बेचारे अपना कोशिश कर रहे हैं ठीक लिखने की। इसका सीधा अर्थ बनता है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और इसकी विधिवत साधना, अब गीता जी के ज्ञान को समझने के लिए हमने इस चित्र का सहयोग लेना पड़ेगा। ये है ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक पेड़। 15वें अध्याय पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 और 2 को समझना है। और वैसे तो सारी गीता जी इसके ऊपर आधारित है। ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखाएं वाला ये उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष है। इसके साथ साथ हमने सूक्ष्म वेद, सवसम वेद, कबीर साहब की वाणी को साथ रखना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। एक ही दोहे में ये गीता जी के 1 और 2 श्लोक दोनों कह दिए। ये ऊपर को जड़ है, ये कबीर परमेश्वर है। अक्षर पुरुष एक पेड़, ये तो अक्षर पुरुष है नीचे का, ये मूल है। पहले यहां से चलेंगे। ये मूल जड़ जो है ये कबीर परमेश्वर है। जैसे उस लेखक ने अनुवाद करता लिखा कि आदि रूप पुरुष वाला, आदि पुरुष जड़ वाला, ये आदि पुरुष है, ये परम अक्षर पुरुष है। उत्तम पुरुष तो अन्य जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हैं, ये कबीर परमेश्वर है। ये तो जड़े हैं, ये मूल है जहां से सबकी खुराक चलती है। और फिर अक्षर पुरुष, अब ये यहां से प्रारंभ होता है। जब पृथ्वी से ऊपर जो होता है, पृथ्वी के बाहर दिखाई देता है, ये पेड़ कहलाता है। जड़ें नीचे होती है। ऐसे ये छुपा हुआ, ऊपर को छुपा हुआ वास्तविक चीज जो पूर्ण परमात्मा है, वो आदि पुरुष है, परम अक्षर पुरुष है, वो कबीर परमेश्वर है। ये तना अक्षर पुरुष एक पेड़ है। और आगे देखिए, परब्रह्म भी कहते हैं अक्षर पुरुष को। पर इसमें से ऐसे ऐसे डार, निरंजन वाकी डार, इस वृक्ष की ऐसी ऐसी मोटी डारें बहुत होती हैं, सैकड़ों की, हजारों की संख्या में होती हैं। उनमें से एक डार तो ब्रह्म है। ये क्षर पुरुष, ज्योत स्वरूप निरंजन, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी। और आगे देखो, और ये तीनों देवा शाखा है पात रूप संसार। ये तमगुण शिव जी, सतगुण विष्णु और रजगुण ब्रह्मा जी, ये तीनों शाखा हैं। और इनके ये पात रूप, टहनिया, ये देवता और सब नीचे के तीनों लोकों के ये जितने भी जीव हैं, इन पर आधारित है। लेकिन मूल इनका कबीर परमेश्वर है। ये समझना हमने। अब इसमें लिखा कि जो इसको जानता है वो संत वेदविद समझो, वो सही ज्ञानवान समझो। अब देखिएगा आगे इसी हॉली बुक गीता जी में अध्याय नंबर इसी 15 के श्लोक नंबर 3 को देखिए। पहले ये 3 नंबर श्लोक है। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है। ये तो थोड़ा सा बताया है ये, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा ही इसके बारे में बता सके हैं। तथा इन की अच्छी प्रकार से स्थिति है, जैसे हम बता रहे हैं, विशेष इतना ही नहीं है। मतलब ये कहने का भाव ये है, तथा इन इसकी न ही इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। हम जो बता रहे हैं इतना हमें ज्ञान नहीं, परंतु ये अंदाजा सा बता रहे हैं, ऐसा ब्रह्म कह रहा है। इसलिए इस मूल वाला, अति दृढ़ मूलों वाले, यानी ऊपर को अच्छी मजबूत जड़ वाले को, संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ वैराग्य के शास्त्र द्वारा काटकर का तात्पर्य है कि ढंग से सूक्ष्म वेद रूपी सही ज्ञान रूपी शस्त्र से काटा जा सकता है, अर्थात इसको सत्य ज्ञान से समझा जा सकता है। आगे चौथा श्लोक है 15वें अध्याय का। इसमें स्पष्ट कर दिया कि उसके पश्चात, ततः माने इसके पश्चात, उस परम पद रूप परमेश्वर को
उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर की देख लो सही लिखा है, जिस परमेश्वर की पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। ये काल भगवान कह रहा है कि मैं भी उसी की शरण में हूं, उसी की शरण में हूं। ये परपदे पुरुषम परपदे में उसी की शरण में हूं, सीधा सा अर्थ ये है। ये काल बोल रहा है, ब्रह्म तो बोल ही रहा है, वो कह रहा है मैं उसकी शरण में हूं, सीधी बात। और फिर 5वां देखो, स्पष्ट कर दिया कि मेरा भी परम धाम वही है जिसका मन और मोह नष्ट हो गया। यानी यहां से जो कति जिन्होंने आसक्त रूप दोष को जीत लिया, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य सती थी और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई, सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। यानी कहने का भाव ये है, अब देखो कितना निर्मल ज्ञान दिया है स्वयं प्रभु ब्रह्म ने। कह रहे हैं कि मैं उसी की शरण में हूं और उसमें वही जा सकता जो यहाँ के बिल्कुल सारे ही, बिल्कुल सभी के सभी यहाँ की मेरे लोक की यानी काल के लोक की सभी प्राप्त होने वाली सुविधाओं को भूल जाकर सपने में भी नहीं चावे। गरीबदास जी कहते हैं, कबीर साहब ने बताया कि इंद्र दा राज कागदा बेस्टा, और इंद्र स्वर्ग के राज की भी इच्छा हमें नहीं होनी चाहिए, तब हम यहाँ से निकल सकते हैं, तब हम यहाँ से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसा ही वेद में लिखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 और श्लोक नंबर 1 में सीधा इसमें क्या लिखा है कि ईशावास्यम तक्तेन, तक्तेन माने त्यागा हुआ, रिजेक्टेड। ये यजुर्वेद का देखिएगा यहां पर, ये है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 है, मंत्र नंबर 1 है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगतायाम जगत तेन तक्तेन भुजिथा मां गृध कस्य स्विदम धनम। ईशा माने दुर्गा, सर्वव्यापक, वास्य माने सर्वव्यापक परमात्मा का, तक्तेन माने त्यागा हुआ, इदम माने यह, सर्व माने सारा, जगतायाम माने जगत, जगतायाम माने इस काल के द्वारा, ईशा दुर्गा और इस जगत के मालिक काल के द्वारा, जगत मानिए सारा चर प्राणी मात्र क्या है, तक भुजी था खाने वाली परंपरा से, यत माने दुखी किया जाता है, उसकी मां गृद कस्य स्विदम धनम, उसके किसी प्रकार के कोई भी धन की मां गृद बिल्कुल इच्छा मत करो। तक्तेन माने त्यागा हुआ, भुज माने खाना, ही था माने परंपरा से, खाने वाली परंपरा से दुखी तंग किया गया, ये सारा संसार दुखी है, इसलिए इस संसार की, इस ब्रह्मलोक की कोई भी इच्छा धन की मत करो, तब उस परमात्मा को प्राप्त हो सकते हो, अन्यथा नहीं हो सकते। अर्थात अगर इच्छा रूपी भक्ति करोगे तो वहां नहीं जा सकते। अब इसका ये अर्थ बना, तो वही वहां जा सकता अर्जुन उस परम पद को सतलोक में, जो यहाँ के बिल्कुल सारी चीजें न भूल जाना, यहाँ का इंद्र बने ना, इंद्र की आवश्यकता महसूस करे कि मुझे कोई राज्य मिले, यहाँ की कोई पद पोस्ट प्राप्त ना करे, स्वर्ग के देवता नहीं बने, ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी ना चाहे, वो वहां जा सकता है। और कहता है मेरा भी परम धाम वही है, अर्थात मैं भी वहीं से आया हूं। इसमें 15वें अध्याय के अंदर 4थे और 5वें और 6ठे श्लोक में यह सिद्ध कर दिया कि इस 4थे में लिखा है कि उस परमात्मा की, उस परम पद की तलाश करनी चाहिए, जिसमें चले गए उनका फिर जन्म नहीं होता। अपने लिए तो कहते हैं भगवान, ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में कहते हैं तेरे मेरे तो बहुत जन्म हो लिए,
यही होली बुक, ये पवित्र गीता जी, अध्याय नंबर ये देखो 5 का 4 का श्लोक नंबर ये 5 है। जिस हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। सीधा क्या भगवान ने, और यहां फिर इसी का प्रमाण दिया है। ये देखो, इसके पश्चात ये वो चौथा दिखाया था, ये 15वां, ये अध्याय 15 का श्लोक नंबर 4 है, वो 4 का 5 था। इसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, उस परम पद रूप परमेश्वर को, उस परम परमात्मा को खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए फिर पुरुष यानी व्यक्ति लौट कर संसार में नहीं आते, जिस परमेश्वर से पुरातन यानी पुरातन संसार की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। इस आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं, मैं भी इसी की शरण में हूं। निश्चय करके उस परमेश्वर के मनन और निधि धासन करना चाहिए। ये तो इन्होंने अपनी तरफ से लिख दिया, फिर भी सीधा सा अर्थ है कि मैं उस परमात्मा की शरण में हूं। अच्छा, आगे भी देखो 5वें में लिखा है कि उसमें तो वो जा सकते हैं जिनका यहाँ मेरे लोक तय, यानी काल की कोई भी सुविधा, चाहे इंद्र बने चाहे महेंद्र बने, और चाहे यहाँ पर देव बने चाहे महादेव बने, इसकी इच्छा कति नहीं करे। अब देखो तो वो वहां जाएगा। अब जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य संसार में लौटकर नहीं आते, उस परम पद को न सूर्य, ये छठा है, प्रकाशित कर सकता है। ये छठा ऊपर मंत्र देखिएगा, ये 15वें अध्याय का 6ठा श्लोक है। सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न ही चंद्रमा और न ही अग्नि, वही मेरा परम धाम है। अब काल भगवान कह रहा कि मैं भी वहीं से आया हूं, मेरा भी वास्तव में वो स्थान है जहां से जो जिसके बारे में हमने तलाश करनी चाहिए। वही परमात्मा सबका आदि कारण है, सबको रचने वाला है। इसमें 2 सिद्ध होगी। एक तो और आगे 15 और 16 17 में स्पष्ट कर रखा है कि मैं तो सब प्राणियों के हृदय में हूं, और 16 में कहा कि वास्तव में भगवान 2 हैं, एक तो स्वयं के बारे में ब्रह्म अक्षर पुरुष और एक पर ब्रह्म अक्षर पुरुष है। वास्तव में परमात्मा तो कोई और ही है। यानी 15वें अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, सारा का सारा बिल्कुल निर्णायक ज्ञान दे रखा है। अब ये आपने देखा, अब इन तीनों गुणों की पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा का तात्पर्य, जैसे हमने कोई पौधा बीजना है, उसको हमने सीधा बीजना चाहिए, सीधा, उल्टा नहीं। उल्टा बीजेंगे तो कभी सफल नहीं हो सकता। यहां देखिएगा, ये समझो सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा, देखिएगा सीधा बीजा हुआ यानी शास्त्र अनुकूल साधना, सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना। अब पौधे की जड़ नीचे होगी मिट्टी में, गमले में। ये जड़ कबीर परमेश्वर है ही है, ये गीता ने सिद्ध कर दिया। इसमें जल डालेंगे, खाद डालेंगे, मिट्टी डालेंगे, पूजा तो करेंगे इसकी, और फिर यहां से खुराक जाएगी ऊपर। देखिए अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये पर ब्रह्म तना समझो, और ब्रह्म ये अक्षर पुरुष ये डार समझो, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब ये टहनी कोई बुरी थोड़ी लगेंगी अपन को, हमने बहुत प्यारी लगेंगी। ये पूजनीय नहीं है, आदरणीय है। अब हमारी दृष्टि इसी पर रहेगी। अब गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 और 2 का आशय, कबीर साहब कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। कबीर परमेश्वर ने सभी वेद, सभी गीता स्वयं ही सूक्ष्म वेद रूप में आके दिया वेद। अब ये देखो, हमने ऐसे परवरिश करनी है, पूजा करेंगे इस मूल मालिक की, और फल लगेंगे ब्रह्मा विष्णु में, इसके अर्थ टहनियों का। तो ये कौन से हमने बुरे लगेंगे, बहुत प्यारे लगेंगे। जो माली होगा उसको पता लगेगा। अब जैसे जो अध्यापक होगा वही बता सका बच्चे को सिलेबस कैसे पढ़ाना होता है। जो अध्यापक नहीं है, जो वैसे ही अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं, वो स्वयं भी बर्बाद हो रहे हैं, और उन बेचारी भोली आत्माओं का अपना जीवन व्यर्थ करवा रहे हैं।
अब ऐसे साधना अपने समाज में करवाई जा रही है, सभी भक्त समाज में, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम या सिख ईसाई। अब यहां से ये तीनों गुणों की पूजा हम ऐसे करवा रहे हैं हमारे से ये संत, कोई ब्रह्मा का, विष्णु का उपासक, कोई शिव का उपासक, ये अधूरे संत, उल्टा लगाया हुआ भक्ति रूपी पौधा अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना। अब हम इस हमारे कबीर परमेश्वर ये मना करते हैं अपने भगवान के ऐसे ना करो, इसको ये गलत कर रहे हो। ये नाराज हो जाते हैं कि हमारी पूजाओं को गलत बताते हैं, हमारे गुरुजियों को गलत बताते हैं। हम गुरुजियों को गलत नहीं बता रहे, हम तो साधना बता रहे ऐसे होनी चाहिए। अगर ऐसे नहीं है, ऐसे है तो गलत है, और जैसे पहले दिखाया था ऐसे है तो ठीक है। अब यहीं से प्रारंभ करते हैं और ओम नाम से शुरू करते। ओम तो यहां आ गया, हमने यहां से शुरू करना पड़ेगा, ये यहां से शुरू होगा और फिर इसमें से ये सारा पूजा हमने इस आदि मूल मालिक की करनी पड़ेगी और तब इनको फल लगेंगे, ऐसा बताना चाहिए। इसलिए तीनों गुणों की पूजा नकारा करते हुए अनादरणीय नहीं बता रहे कबीर परमेश्वर। गरीबदास जी कहते हैं, तीनों देवा दिल में बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम उनकी वंदना, सोन सतगुरु उपदेश। पहले इनका आदर करो, ये हमारे बहुत नजदीकी साथी हैं, पर इनसे लाभ कैसे लेना है ये तो आपको नहीं मालूम, ये हम बताएंगे, ये दास बताएगा, क्योंकि मुझे इसका मास्टर बना दिया मेरे कबीर परमेश्वर ने, मेरे गुरुदेव ने अपने ज्ञान का खजाना दे दिया इस दास को। अब ये दास बताएगा। अब प्राइमरी की जो पढ़ाई है वो भी दास कराएगा, जबकि इन संतों ने पहले करानी थी, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के गुण गाते हैं। इन्होंने ये प्रथम मंत्र का जाप ही देना चाहिए था, जो मैं आपको पहली बार दूंगा, दूसरा नहीं देना चाहिए था। ये तो ज्ञानी है ही नहीं, वेद को जानते नहीं, गीता में क्या लिखा ये जानते नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करनी थी। जो प्रथम मंत्र देना चाहिए था ताकि हम धनी हो जाते ये यहाँ के, और फिर इनके साथ 2 मंत्र मैं लगाता, फिर बाद में वो बहुत शीघ्र ही काम शुरू हो जाता। 5 मंत्र देने थे इन्होंने, जो शिव जी ने पार्वती जी को दिए, और फिर ये दास सतनाम देता, शीघ्र देता और ज्यादा लाभ होता। अब मैंने पहली पढ़ाई भी पढ़ानी पड़ती है और फिर सतनाम का जाप प्रारंभ करवाना है। सतनाम, सतनाम, सतनाम ऐसे नहीं, वो सच्चा नाम, और फिर उसके बाद आपको सारनाम मिलेगा। सारनाम नहीं मिला, मिलेगा तात्पर्य यह है कि मान लीजिए आपने सतनाम प्राप्त हुआ इस दास से, क्योंकि मर्यादाहीन प्राणी से संत से नाम लेना व्यर्थ होता है, चाहे वो कितनी बात बना हुआ, कितना मीठा बोला है, और चाहे कोई दादा लाई बना रखी हो, मेरी तो दादा लाई गद्दी है, हमारे तो 8 पीढ़ी 10 पीढ़ी की गद्दी आ रही। उन गद्दियों से भगवान नहीं मिल सकता, गद्दी तो एक नंबरदारी बना रखी है। प्रथम पुत्र उस गद्दी पे बैठे हुए व्यक्ति का जो होगा वही गद्दी पर बैठाया जाएगा, चाहे वो शराब पीवे, चाहे मुकदमे करे, चाहे किसी की बुरी करे, वो अधिकारी बांध दिया। ये ऐसे नहीं चलता भक्ति मार्ग। ये तो उस रखवाल बनाए रखने के लिए, उस ऐतिहासिक स्थल की, उस धार्मिक स्थान की एक वहां की यादगार की सुरक्षा के लिए ठीक है, वो मर्यादा मैनेजर बनाए जा सकते हैं, लेकिन उससे भक्ति नहीं चल सकती। और यही कबीर साहब बताया करते, ये गरीबदास जी बताया करते, और इसी के कारण उन अज्ञानी संतों ने, अधूरे संतों और महंतों ने, अब अगर इस बात का दर्द होगा जिसको, वो अधूरे होंगे। अधूरों को दर्द होता है, जो पूरे होते हैं वो समझदार होते हैं, वो बिल्कुल नहीं बोलते, सत्य कही जा रही है, शास्त्र हमारे मूल संविधान है, उनको दर्द होगा और वो गुमराह करेंगे, वो जो है ईर्षा भी करेंगे इस दास्ते, बेशक करो, कोई दिक्कत नहीं, ये तो होती आई है। कबीर साहब ने कहा था धर्मदास जी को, धर्मदास जी तू इस कथा का प्रचार कर, इस सृष्टि रचना सुना जन जन को जाके। धर्मदास जी ने कहा प्रभु मैं सुना तो दूं, पर कोई सुनता ही नहीं, मैं तो खूब कोशिश कर ली, मेरी बात को सत्य नहीं मानते, और अगर मानने की कोई चेष्टा करता है तो ये पुराने गुरुजी नहीं मानने देते, ये तो उल्टा जो है मुझे भी
उल्टा सुल्टा बोलते हैं, आकर के तू कहां से ले आया ये ज्ञान, क्यों बहकाता है दुनिया को मूर्ख। कबीर साहब ने कहा कि धर्मदास, जो मम संत सत शब्द दृढ़ावे, इस सत भक्ति मार्ग ने और सच्चे नाम का जो दृढ़ता पूर्वक ज्ञान देगा, उसके संग सब राड बढ़ावे। अस संत मंथन की करनी और धर्मदास में सुनाऊं करनी। उसमें ऐसे इन संतों और महंतों के ये लक्षण होंगे जो अधूरे होंगे, उनके पास ज्ञान तो पूरा होगा नहीं, दुनिया में बहका रहे होंगे, अपने पीछे लगा रहे होंगे, और फिर उनको पता लगेगा भोली आत्माओं को कि ये तो अनजान संत का फंस गए तुम। फिर वो उनसे प्रश्न उत्तर करेंगे गुरुदेव से, उन्हीं के शिष्य। तो पहले पुराना समय था, उस समय शिक्षा थी नहीं हिंदुस्तान में। जब कबीर परमेश्वर आए और गरीबदास जी को कबीर साहब ने सतलोक दिखा करके फिर कहा कि आप बच्चा प्रचार करो मेरी वाणी का। गरीबदास जी ने कोशिश की, लेकिन यही रूढ़िवादी था, फिर आगे अड़गी। उस समय शिक्षित नहीं थे, तो सतगुरु ने अपना पूरा ज्ञान लिखकर एक कलम बंद करवा के, वो जो आज काम आ गया हमारे। अब इस दास पर कृपा करी है, 7-8 वर्ष के अंदर, 8-9 वर्ष में 2.5 लाख संगत, बिल्कुल नए सिरे तो बुद्धिजीवी, और खूब कई बार समझा करके कहा कि नाम लेना है पहले सोच समझ के लेना, कोई पूजा नहीं करोगे अन्य, जो दास बतावे ऐसे करनी होगी, चाहे कुछ भी कहो फिर तुम्हारे को कोई भी। बीड़ी शराब मांस तंबाकू को कभी छूना भी नहीं है, पीना भी नहीं, पिलाना भी नहीं है। इन सख्त मर्यादाओं को निभाते हुए 2.5 लाख संगत आज कबीर परमेश्वर की फिर होगी, उसी की रजात है। दास तो एक उनका डॉग है, एक उनका कुत्ता समझो। और आप धनी व्यक्तियों को, आप भक्ति के धनी हो, आपको जगाने के लिए मेरी ड्यूटी ला दी, और मैं ऐसे ही भौंकता रहूंगा अंतिम श्वास तक। तो कबीर साहब ने कहा था कि जो मेरा संत सतबारक दर्शन करेगा, उसके साथ उस समय के वो अधूरे संत, अधूरे महंत और गुरु जी, वो राड बढ़ाओगे, और ये उनके लक्षण होंगे जो अधूरे होंगे। लेकिन अब वो समय नहीं रहा, अब ये पर्दे पर आ रही है। पहले तो कह देते थे कहां लिखा गीता में, ये वैसे ही कह रहा है, झूठ बोलता है। अब कोई नहीं बोल सकता, अब यूं नहीं बोल सकता कि पर्दे पर सामने है, अध्याय नंबर है और पुस्तक का सामने टाइटल है, कोई भी देख सकता है। कोई नहीं कह सकता कि वो झूठ बोल रहा था। अब तो वो कहेंगे कि नहीं, हमने आंखों देखा गुरुजी, और फिर जाकर के उनको देखते हैं पुस्तकों को। हमारे पास कई हजारों की संख्या में भक्त आत्मा इस परिभाषा प्रभु की टीवी चैनल पर देखकर आए, और उन्होंने हमें अपना बताया कि पहली बार जब हमने सुना तो ऐसा लगा जैसे आप झूठ बोल रहे हो, और कहां से आ गया ये संत, ऊट पटांग बोल रहा है। जब आपने वो प्रमाण दिए, गीता जी दिखाई कि उस परमात्मा की शरण में जा अर्जुन, तो हमने वो नोट किया। फिर बताते हैं कि हम पहुंचे लाइब्रेरियों में, कुछ पुस्तकें अपने पास थी, वो देखी, उनमें भी वही मिला। लाइब्रेरियों में देखी 10-10, 12-12 टीकाकारों की गीता जी, उनमें भी वही मिला। उस दिन के बाद हथियार रख दिए। अब जो ये कह रहे हैं संत, वो सत्य है, बाकी असत्य है। मैं नहीं कह रहा, मैं तो, हमारे शास्त्र कह रहे हैं, मैं तो एक आपके बीच में एक मीडिया हूं, इनको सामने दिखाने और बताने का। इस दास पे रजा भी प्रभु कबीर साहब की, मेरे गुरुदेव की। उन्होंने मुझे खजाना दे दिया कि ये यहां रखा है, यहां दाब रखा धन मैंने, और ये निकाल ले और बांट दे अपनी प्यारी आत्माओं को। अब ये सत्ज्ञान रूपी धन के जो ग्राहक होंगे, जो वास्तविक इसके सौदागर होंगे, उनको मिलेगा। अब प्रसंग चल रहा है कि ये सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही, ये लोहे के सताव जात है काया देश राही। भक्ति रूपी जो धन अब इकट्ठा करना है, उसको शास्त्र अनुकूल ही होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। ये गीता प्रमाण देती है। और गीता भक्ति मार्ग की 2nd नंबर पर आती है। प्रथम नंबर पर कबीर परमेश्वर की वाणी, और प्रथम के सब हेड समझ लो, प्रथम का सब हेड समझो, दूसरा नंबर नहीं कह सकते, उनके सब हेड यानी वो प्रभु, और नीचे उनके उन्हीं पुण्य आत्माओं की,
उन प्यारी आत्माओं की वाणी आदरणीय गरीबदास जी, आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय गुरु नानक देव जी, आदरणीय मुल्कदास जी, आदरणीय दादू साहिब जी, दास जी की जो वाणी है, लेकिन उनमें मुख्य कबीर परमेश्वर की है। अन्य संतों ने अपनी महिमा अपने प्रभु की कलम तोड़ गाई है। वो एक ही नंबर कहो चाहे उसका सब हेड दूसरा उसी में, और सेकंड नंबर कहो चाहे उसको तीसरे नंबर पर वेद और गीता। वेद और गीता में के पैरेलल आ जाती हैं पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, पवित्र गीता जी। पवित्र वेद और गीता जी एक ही हैं, होली बुक्स, ये सभी होली बुक्स हैं। ये एक लेवल का ज्ञान देती हैं। और जैसे पवित्र बाइबल और पवित्र कुरान शरीफ के अंदर जो ज्ञान पूर्ण परमात्मा के बारे में है वो सही है, उनका जो आदेश है वो तो 100 का 100 सत्य है। बाकी जो फरिश्तों के, अन्य एंजलों के, देवताओं के जो किसी के अंदर प्रवेश करके बोला है वो वहां तक ही ठीक है, लेकिन पूर्ण परमात्मा की तुल्य वो नहीं है। जो उन्हीं में जो ज्ञान है वो पूर्ण परमात्मा का वो सही है। बाकी जो नियम है बाद में जो बोले गए हैं वो काल के फरिश्तों द्वारा और उसी के देवताओं द्वारा या उसके स्वयं द्वारा किसी के अंदर प्रवेश करके, वो उतने पूर्ण नहीं है जितने उस पूर्ण परमात्मा के बारे में ज्ञान है। तो इनके अनुसार जो हम साधना करेंगे वो हमारी सफल होगी। तो कहा कि ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, ये लोहे जैसा ताव जाता है काया देश राही। लोहे को जैसे गर्म कर दें और उस गरम पर ही कोई चोट लगा दे तो हम जो उसका इंस्ट्रूमेंट या कोई अन्य थिंग, कोई दूसरी वस्तु बनाना चाहते हैं, गिलास है, कटोरी है, तो उसके लिए हम इतना मेल्ट करेंगे सोने को, उस लोहे को इतना मेल्ट करेंगे, इतना पिघला देंगे, गर्म कर देंगे कि पानी की तरह हो जाता है। और उसी टेम्परेचर में, उसी ताव में अगर तुरंत ही किसी दूसरे मोल्ड में डाल दिया जिसमें डलते ही उसका शेप बन जाएगा जो बनाना चाहते हैं। और यदि थोड़ा सा ठंडा हो गया तो वहीं वो सेट हो जाएगा, फिर नहीं होगा, फिर दोबारा ही गर्म करना होगा, उतना प्रोसीजर फिर लगाना पड़ेगा। ऐसे ये मनुष्य शरीर जब तक है ये लोहे के साताव है, ये गर्म है लोहा। अब जैसा बनाएंगे बन जाएगा। अगर हम कुसंगत में गिर गए तो बुरे कर्म करेंगे, दारू शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, हुक्का पिएंगे, ताश खेलेंगे, चोरी करेंगे, डाके मारने लग जाएंगे। और उन्हीं भगवान आत्माओं को जो मनुष्य शरीर में है उनको सत भक्ति, संत मिल गया, अच्छा सत्संग मिल गया, वही देव बन जाएंगे। तो इसमें जो लोहे के साताव है, अब जो बनाना चाहते हैं बना सकते हैं और बाद में कुछ नहीं बन सकता। ये मनुष्य शरीर छूट जाएगा। उसके बाद गधे और कुत्ते, सुअर और सुअरी की वो टेढ़े मेढ़े यानी विकराल स्वरूप मिलेंगे, हमें शरीर मिलेंगे, ये मानव शरीर नहीं मिलेगा। क्या बताया फिर कि 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। जैसे मृत लोक में हमने अपना मेहनत की, कोई पुण्य दान किए, वो फिर स्वर्ग में पहुंचे, स्वर्ग में कमाई की अपने कर्माधार पे, और फिर नरक में गए अपने कर्माधार पे। तो यहाँ कहते हैं 3 लोक और भवन चतुर्दश, पाताल लोक में गए। इन 14 लोकों में जो भी प्राणी हैं अपने कर्म को ही भोग रहे हैं, ये सब सौदा ही कर रहे हैं। और दुगने तिगने किए चौगने किसी न मूल गवाही। जिस पुण्यात्मा को सही भक्ति, पूर्ण संत मिल गए, पूर्ण परमात्मा की भक्ति मिल गई, उन्होंने इस मानव शरीर के दुगने तिगने चौगने कर लिए। और जिन्होंने ये सत भक्ति नहीं मिली वो बेचारी पुण्यात्मा भक्ति कर भी रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, उन्होंने गुरु भी बना रखे हैं, वो कभी सफल नहीं हो सकते। ये गीता जी बता रही है। उन्होंने मूल गवाही, मूल माने मूल पूंजी। जैसे किसी ने बताया था, मैंने आपको 2 लाख रुपए गवर्नमेंट से लोन ले लिया, उससे आगे व्यापार बढ़ाकर दुगना तिगुना बनाने थे, 2 लाख के 4-5 बनाने थे, और गवर्नमेंट टैक्स वो लोन भी उतारना था। उसके स्थान पर उसने सद्भक्ति की नहीं और सही ढंग से उसकी वो बना नहीं, तो फैक्ट्री फेल होगी। इसी प्रकार हमने इस मनुष्य शरीर से अपना जीवन सफल करना है, भविष्य बनाना है और मुक्ति को पाना है। ये तन टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही। ये शरीर, ये पिंडा, ये शरीर फूटेगा, पिंड समाप्त होगा और उस भगवान के दरबार में फिर इसका हिसाब होगा, अकाउंट होगा पुण्य और पाप का।
उस दरगाह में मार पड़ेगी, यम पकड़ेंगे बाही, उस दरबार में फिर कोई नहीं छुटा सकता। यम के दूत गड़ेंगे, वो कूटेंगे भी डाल करके इस प्राणी को, चाहे वो आज पृथ्वीपति हो और चाहे वो कितना ही पूंजीपति हो। जिसके पास सत भक्ति नहीं है तो वो बहुत कष्ट होगा उसको। फिर बताया कि जा सतगुर की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही, जन्म और मृत्यु को जो छुटवा दे, वो संत मेरे लिए पूजनीय है। अब जैसे गीता जी में आपने सुना है कि अर्जुन तेरे और मेरे, यहाँ का भगवान कह रहा है ब्रह्म कि तेरे और मेरे असंख्यों जन्म हो लिए। भाई तुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम है, तू नहीं जानता, क्योंकि काल की भी मृत्यु होती है, ये बहुत समय के बाद होती है, इसलिए इसकी मृत्यु को कोई नहीं जानता, ये स्वयं ही जानता है। तो फिर अन्य कौन बचेगा? ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ बचेंगे? ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं ये काल भगवान ज्योत स्वरूपी निरंजन, जो गुप्त रहते हैं, जो अव्यक्त हैं। अव्यक्त का अर्थ होता है वो विद्यमान है वह व्यक्तिगत यानी आकार में, लेकिन वो सामने प्रकट नहीं होता, उसको अव्यक्त कहते हैं। पर ब्रह्म भी अपने आकार में है और पूर्ण ब्रह्म भी आकार में है, लेकिन वो सामने नहीं आता, इसलिए अव्यक्त कहलाता। उसको फिर हमने आकार रहित मान लिया। अव्यक्त का अर्थ होता है जो हो, वहां पर विद्यमान हो, लेकिन सामने हमें दिखे नहीं, हमारी पहुंच से बाहर हो, रेंज से बाहर हो, हमारी दिव्य दृष्टि की रेंज से बाहर है, इसलिए उसको अव्यक्त मान लिया। लेकिन वो अपना सूक्ष्म रूप भी बना सकता है, हमें दिखाई ना देवे, रहेगा आकार में ही ऐसा ही, लेकिन इतना बारीक हो जाता है, इतना सूक्ष्म बन जाता है, वो आम व्यक्ति को नहीं दिखता, लेकिन फिर भी उसका आकार ही रहता है। वो दिव्य दृष्टि न्यारी है जो उसको देखा जा सकता है, वो उस पूर्ण परमात्मा के सार नाम से बनती है। और फिर हम यहां बैठे भी देख सकते हैं उन तीनों स्वरूपों को, तीनों स्थानों को, स्वर्गों को, सबको देख सकते हैं। लेकिन ये हमने प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे हमारी कमाई व्यर्थ होती है। हमने अपनी कमाई को संग्रह भी रखना है ताकि ये आगे हम निकलने के यहां से काम आवे। आगे बताया है कि ये शरीर जब छूट जाएगा तेरा, यानी मृत्यु होगी, उस समय क्या करेंगे? सब परिवार के सदस्य और भाईचारा कुल के लोग इकट्ठे होंगे और उठाएंगे तेरे जनाजे को और ले जाएंगे वहां पे, तेरी शमशान घाट पर ले जाएंगे। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराई और बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरहट को ले जाई। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई, अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई। वहां फिर चिता के ऊपर कहते तुझे तो जला देंगे, शरीर को तो तेरे को विनाश कर दिया, नष्ट कर दिया, फूक दिया, अंतिम संस्कार कर दिया। और फिर क्या कहें? वेद बांध फिर पंडित आए पीछे गरुड़ पढ़ाई। पंडित माने गुरु जी, वो मेरे जैसे अनजान जो स्वार्थ वशित भोली आत्माओं को उलझाए बैठे हैं, वो आएंगे और कहेंगे अब इसका गरुड़ पुराण का पाठ करवाओ। कबीर साहब कहते हैं, गरीबदास जी अपने कबीर परमात्मा का आदेश ही सुना रहे हैं जो उनका संविधान है। कहते हैं कि वो जीव आत्मा जो उस मानव शरीर में थी, जो भक्ति नहीं कर सकी, विधिवत साधना नहीं कर पाई, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं किया, शास्त्र विरुद्ध पूजाएं की, उन अधूरे गुरुओं के आधार पर वो प्रेत बन गई, भूत बन गई, गधा बन गई, कुत्ता बन गई, और पीछे से गरुड़ पुराण का पाठ करवावे। वो कबीर परमेश्वर कहते हैं कि उस प्यारी आत्मा को जब वो मानव शरीर में था, उसको वो सत भक्ति करवानी थी पूरे संत ने, और विधिवत साधना करवानी थी। ना वो भूत बनता, ना पितर बनता, ना कुत्ता बनता, ना गधा बनता, और वो अपना मुक्त हो जाता। वो तो जाकर के भूत या गधा कुत्ता बनने की तैयारी कर रहा है और पीछे से गरुड़ पुराण का पाठ करवाया जा रहा है। वो तो गरुड़ पुराण पहले पढ़ाना था, उसमें क्या लिखा है कि इतने भयंकर ज्ञान दिया है कि जो इंसान ढंग से पढ़ ले और उसको सत्य मान ले कि वास्तव में सत्य है। सत्य तो है ही है, हम बालक हैं, हमें सत्य नहीं लगता क्योंकि हम ज्ञान कम है, हमें अबोध बच्चे हैं हम, और जिसके कारण हमने उस शास्त्रों में लिखी हुई सत्य भी स्वीकार्य नहीं हो रही। ये भी नहीं कि हम इनको असत्य भी नहीं मानते और सत्य भी नहीं मानते,
क्योंकि हमारी बुद्धि इतना काम करती नहीं, हम बालक हैं। यदि पहले वो बातें सही सच समझ में आ जाती, क्योंकि संत सियाना कर देते हैं सत्संग के माध्यम से, और फिर ये डरने लग जाता है। अबोध बच्चा नहीं डरता, वो चाहे सर्प भी पकड़ ले, अग्नि में भी हाथ दे सकता है, और मना भी करते रहते मत जाना मत जाना, वो सुनता भी रहता और फिर भी हाथ दे देता है। ऐसे हम ज्ञान में अबोध हैं, बालक है, अभी ज्ञान सही नहीं मिला कि वास्तव में ये झोंका क्यों है। तो वो बेचारा ज्ञानहीनता के कारण, अबोधता के कारण ऐसे कर्म किए जिससे वो प्रेत बने, गधा बने और कुत्ता बने की तैयारी होगी। और पीछे से गरुड़ पुराण पढ़ाओ, अब के सारा लगे। ये तो उन ठगों ने अपने दुकान चलाने के लिए चला रखा है कि ऐसे कर दो, यहाँ 13वीं मना दो, 13वां कर दो, यहाँ पाठ करवा दो। अपना पहले उसको जमा मिल जाए उस जैसा तो लाभ है ही नहीं। अब क्या कहते हैं गरीबदास जी कि वेद बांध फिर पंडित आए। पंडित माने विद्वान, जो अधूरे विद्वान है वो गुरु जी। पीछे गरुड़ पढ़ाई और फिर बताते नर से तीतु पशुआ कीजे गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे कहीं कुरड़ी चढ़ने जाई। आज मानव शरीर में हम कितने अच्छे आहार करते हैं, कभी दूध पीते हैं, कभी चाय बनवा लेते हैं, कभी बिस्कुट खावे, कभी लड्डू, कभी जलेबी, काजू और किस्मत, सेब, संतरे और बढ़िया खाना, रोटी सब्जी दाल है। और फिर क्या खाएंगे जब प्रभु की विधिवत साधना ना मिलेगी, पूरा संत नहीं मिला। ये 56 भोग कि गद्दा बैल बनाई, गधा या बैल बनेंगे, कितना कठिन कार्य होगा गधे का। अब हमने जरा सी लगती है क्योंकि समय पर रोटी मिल रही है, अच्छी बढ़िया मकान मुकुन सभी ने तकरीबन बना रखे हैं और समय पर खाना प्राप्त हो रहा है, और फिर शाम ने गुटी ला ले, शराब पीने को मिल गई, फिर लंबी सिगरेट लो शुक्र को चले। ये तो 2 दिन के डमडमा भाई, फिर कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसको हमने सदुपयोग करना था। अब हम ये सोच रहे हैं नहीं ऐसे थोड़ा गधे बन जाएंगे, और क्या बनेंगे भाई, या तो फिर शास्त्र गलत, और शास्त्र गलत नहीं हो सकते, हम गलत, क्योंकि हमारी बुद्धि छोटी। अब ये हमारा जो मनुष्य जीवन है, इसी में हम कुछ कर सकते हैं। इसमें हम ये सोचा नहीं ऐसे कैसे बन जाएंगे, हमें तो मौज हो रही है, आगे भी ऐसे ही हो जाएगी। ऐसे भ्रम में मत रहना, इस भ्रम में मत रहना। गरीबदास जी कहते हैं कि तू जाने मेरी ऐसे निभाएगी हरदम लेखा वरना रे। तू सोचा मैं ऐसे मौज करता रहूंगा आज जो मनुष्य शरीर में है, लेकिन नहीं, वहां तो श्वास श्वास का हिसाब है, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन प्रभु के दरबार में है। ये गद्दा बैल बनाई। अब गधे का जीवन अगर इंसान देख ले, थोड़ा सा विचार कर ले, होगा विचार। विचार कब होगा, जब हम सत्संग सुनते रहेंगे और फिर रात को भी डर लगेगा, स्वप्न में भी डर लगेगा, हे भगवान कहीं हमारी भक्ति ना बिगड़ जावे और कहीं हमारे ऊपर वो कहर टूटा 184 जूनियों का। अब गधे का जीवन देखे परमेश्वर, आपको तो मैं पता नहीं, पर मेरा तो सर्दी सी चढ़े और दिल यूं करने लग जाता है, मालिक कहीं अब के ना पैर फिसल जाए इस भक्ति तय। और फिर बैल बने, क्योंकि हमने मालूम है अपने जीवन का, हम अपने खेतों में जब जाते थे उस बैल का क्या हालत होती थी। एक बैल था हमारे घर पे, और उस बैल के पैर में कील लगी, इतनी लंबी कील। उसके ऊपर का जो कैप नहीं था उस कील का, टूटा हुआ रिजेक्ट करके गली में डाल दी किसी अनजान ने। हाली सुबह सुबह बैल को लेकर के खेतों में जा रहा था, उसके पैर में वह कील चल गई। वह कील, इतनी लंबी कील पूरी खुरों के बीच में गट गई, अंदर दिखाई भी नहीं दे, और पैर से लंग करता हुआ वो बैल खेत पहुंच गया। हाली ने सोचा ऐसे कोई नस पे नस चढ़ गई होगी, और काम लेता रहा।
शाम को घर पर पहुंच गया, लेकिन 3 पैरों के आधार पे घर पे आकर बैठ गया। वो बैल बैठ गया तो सुबह नहीं उठा, ना खान चारा चरा उसने, और आंखों में पानी पड़े और बुरा हाल, पैर में सोई आ गई। तो घर वालों ने देखा नहीं ये उठ रहा है, तो देखा हाली ने कि इसके तो सोई आ गई है। ऐसे गांव में वैद होते थे, वो वैद बुलाया। वो कहने लगा इसके गोड्डे में कोई मोच आई है या कोई बाव आ गया है। गरम पट्टी घुटनों पर बांधने लगे, गोड्डों पे। 30 दिन तक वो बैल ना उठे ना बैठा, बैठा ही रहा, उठ नहीं सके, और बैठा बैठा टट्टी करे, खाना चारा भूल गया बेचारा। अब मुख से बता नहीं सकता मेरे पैर में कील लगी है, आंखों से पानी बह रहा है, डरता मुंह को बाकर ऐसे मुंह खोल करके लेट जाता है। दर्द बहुत हो रहा था। 1 महीने के बाद वो जहां कील लगी थी, वो कील लगी हुई खुरों में और पट्टी बंद रही घुटनों पे, ऊपर गोड्डों पे। अब वो बोलकर भी नहीं बता सकता, जो कहा करता किसने देखा भगवान है, अफलातून लगा के लंबी सिगरेट और शाम ने घुटी, दिन में सिनेमा, रात में सिनेमा और दिन में कुबद कमावे। चाहे ना भी बुरे कर्म की और भक्ति ठीक ना बनी तो भी बुरा हाल होगा। अब 30 दिन के बाद वो अपने आप खुरों के बीच में वो फूट गया। फूट करके उसमें रेसा निकला। रेसा जब निकला, जब देखा हो इसके तो खुरों के बीच में यहां पर जख्म था, ये कोई चीज लगी है। फिर बुलाया, एक ऐसे चिमटी सी लेकर आया, उसने पकड़ कर अंदर से खोदा थोड़ा सा और फिर पकड़ के खींचा, इतनी लंबी कील निकली। वो बात अब याद आती है उस दास को, हे परमात्मा, जब ये वाणी पढ़ी संतों की, यो ज्ञान सुना, आंखों से आंसू आ जाती हैं उस दृश्य को देखकर। ना बोलकर बता सकता है कि मेरे पैर में दर्द है या मेरा कहां चोट लगी है। आज हम मनुष्य शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। ये संतों की वाणी अगर हृदय में पहुंच जाए, जीव बुरा कर्म नहीं करे, भूखा सो सकता है, अपनी सुविधा भी प्राप्त नहीं करेगा। मालिक, चरणों में रखना। आज हम अपनी भौतिक सुविधाओं को एकत्रित करते करते ना जाने कितना जुल्म कर दें, किसी की आत्मा दुखाते हैं, किसी का कुछ करते हैं, और फिर ये भोगना पड़ेगा। और किस्मत से ज्यादा नहीं मिलेगा और कम भी नहीं रहेगा, किस्मत से भी ज्यादा मिलेगा जब कबीर परमेश्वर के चरणों में पूरे संत के माध्यम से आएंगे, अधूरों के माध्यम से नहीं। ये परमात्मा हमारे कर्म से ज्यादा भी देगा। ये कबीर परमेश्वर है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है। ये कर्म की रेख को मिटा देता है। वेद में लिखा है कि वो अंगारी कबीर रसी, वो कबीर परमेश्वर है जो पाप काट सकता है। अग माने पापों को, बंभारी माने बंधनों का शत्रु, बंधनों को काटने वाला, और जीवन के आयु भी बढ़ा देने वाला वो कबीर परमेश्वर है। ये 56 भोग कहा मन भोरे, कुरडी चरने जाई, और नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई। फिर बताया कि प्रेत सलाह पे जा बिराजे, फिर पितरों पिंड बरवाई। ये शास्त्र विरुद्ध साधना करके, श्राद्ध निकाल के, पीपल के चक्कर काट के, और ये अधूरी साधना कर करके, तीनों गुणों तक की भक्ति हम करके ऐसे 84 लाख जोनियों में फंस गए, और फिर प्रेत बने, पितर बन गए। पहले तो गलत साधना करवाई नकली गुरुओं ने, गीता के विरुद्ध श्राद्ध निकलवाए, अच्छी तरह विधि बताई, और शिव को मृत्युंजय बताया कि ये सर्वशक्तिमान है। भले आदमियों, अब उन संतों की बुद्धि देखो कितनी काम करे। जो एक पीतल को सोना बता रहे हैं, 10 के नोट को 1000 का बता रहे हैं, वो कैसे ज्ञानवान होंगे। अब उनके पीछे जो लग रहे बोरी आत्मा, वो कहां ले जाएंगे आपको। इन बातों को विचार करना होगा। बेशक से दास की बात कड़वी लगेंगी, लेकिन कड़वी नहीं, ये मीठी होंगी। ये कुनीन है, और ये कुनीन आपके अंदर जाके इन कानों के माध्यम से इंजेक्शन लगेंगे, और ये फिर अंदर से अपनी प्रक्रिया करेगी। आप विवश होगे इन शास्त्रों को देखने के लिए, और विवश होगे उन गुरुओं से प्रश्न करने के लिए कि हमें कहां ले जा रहे हो। तुम स्वयं भी जा रहे हो नरक में, और हमें भी ठोक रहे हो। लाखों की संख्या में ठेका ले लिया तुमने इन जीवों का, अपने स्वार्थवश अप्रभुता बन गई इनकी।
अब प्रभुता होगी, बहुसंख्या में शिष्य हो गए, ये कैसे उल्टे हटे, हटना पड़ेगा। कल हम कुत्ते बनेंगे, खाज लगेगी, खारिश होगी, टांग टूटेगी दोनों, फिर ना शिष्य साथ देंगे, ना ये आश्रम साथ चलेंगे, ना ये फैक्ट्री साथ चलेंगी। हमने अभी से उल्टा कदम लेना पड़ेगा, शास्त्रों को पुनः देखना होगा और इस दास को अपना दास समझ के परामर्श कर सकते हो इस परमात्मा के बारे में। दास से कोई गलती हो रही हो, मान ले मैं कोई गलत कह रहा हूं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करूंगा और मैं आपके, अगर सत्य होगा शास्त्रों के अनुसार, मैं स्वीकार करूंगा, बिल्कुल स्वीकार करूंगा। मैं किसी को नहीं देखूंगा, चाहे कोई मेरा शिष्य रहो चाहे मत रहो। मुझे अपना कल्याण प्रथम है, सेकंड में दूसरों का। कबीर साहब गरीबदास जी कहते हैं, बीजक की बात आ कहें वह बीजक ना ही हाथ, ये पृथ्वी डोबन उत्तर रे कह मीठी बात। बीजक की बात आ कहें बीजक ना ही पास, दुनिया को प्रमोद थे ये आप पर जावे निराश। औरों को तो प्रवचन कर रहे हैं, स्वयं खाली जाएंगे शास्त्र विरुद्ध साधना करके। बहुर श्राद्ध खान को आए काग वे कलमाई, वह मेरे जैसे नकली गुरु बताओ श्राद्ध ऐसे निकालो। जो गीता विरुद्ध साधना पाठ्यक्रम के विपरीत बाहर से जो पढ़ाई जा रही है, वो बच्चा सफल नहीं हो सकता, वो गुरु, वो शिक्षक ठीक नहीं, ये सीधी सी बात है। तो अब पहले हमारे वो गुरु क्या किया करते थे, कहते हैं श्राद्ध निकालो, तुम्हारे दादा दादी का पितर बन गए वो। अच्छा, फिर वो आते श्राद्ध निकालने, पहले बढ़िया खाना बनाते स्वयं और फिर ऊपर रखते सबसे पहले, कहते हैं ये तेरा दादा दादी तेरे पिताजी, ये देखो ना ये कौवे बन गए हो मनमाने, और देखा ना कौवा खा गया, नीचे डाल दो, हो सका कुत्ता ही बन गया हो। ये ज्ञान था उनका। अब वो कौवा बन गया, हमारा दादा या दादी, पिताजी या माताजी। अब कौवे को 365 दिन में से एक दिन तक भोजन दे दिया, 364 दिन क्या खाओगा वो पिताजी कौवा, और पिताजी कुत्ता ही बन गया हो तो 364 दिन क्या खाएगा बताओ। ये अकल थी हमारी। क्या करें, गुरुजी जैसा बता देते हैं, गुरुजियों की बात पर विश्वास करना पड़ता है, लेकिन नहीं, अधूरों की नहीं। अब 364 दिन वो बेचारा भूखा रहा। यदि हमारे दादा दादी माता पिता 364 दिन पहले उपवास रखते होते और एक दिन भोजन पाते होते तो हम खुश थे, बहुत अच्छा। ऐसा ही करते थे वो पहले भी? नहीं, ऐसा नहीं था। ये अनजान संत, अनजान मार्गदर्शक ही ऐसा बता रहे हैं। आगे फिर बताया कि प्रेत शिला पर जा विराजे, ये पिंड भरवाना ये भूतों की पूजा है, श्राद्ध निकालना ये पितरों की पूजा है। भूत पूजनीय भूत बनेंगे और पितर पूजनीय पितर ज्यों का ज्यों मुक्त नहीं हो सकते। और बन गए तभी तो वो आज उनके श्राद्ध निकल रहे हैं। नहीं, हमारा कोई श्राद्ध नहीं निकालेंगे, हमने कह दिया पहले से। और जिन्होंने नाम ले लिया हमारे से, उनकी कोई श्राद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस दास से जिसने उपदेश ले लिया अपने कबीर परमात्मा का, उसको कोई श्राद्ध नहीं निकलवाना, ना उनके यहाँ से कोई फूल फाल उठाने, इस मिट्टी को कहीं डाल देना, फूक देना, जला देना, चाहे पानी में डाल देना, कहीं डाल देना, इसका अंतिम संस्कार करना ताकि इसमें बदबू ना उठे। इस मिट्टी का हमने सदुपयोग कर लिया, अब इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। फिर इसकी कहीं, फिर इसको उठा करके गंगा में डालने जाएंगे, ये अधूरे संतों के काम। पहले उनको भूत बनवाया और फिर उनके पूर्वजों को वैकांड खत के लिए 13 दिन फिर क्रिया की, और फिर उन्होंने अभी नहीं कार्य और करना इसका, वो रह गया अलग से, पीछा नहीं छोड़ा 1 साल तक, तो हमारा ये सब टंटा कट गया। क्या कहते हैं कि जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई। यदि हम पूरे परमात्मा के पूरे संत मार्गदर्शक संत का उपदेश ले लेते, ये सकल कर्म कट जाई, ना भूत बनते, ना पितर, ना श्राद्ध निकलवाने, और कुछ भी दुख ना होता। या तो मुक्त हो जाएंगे हम, और नहीं अपने कबीर परमेश्वर के चरणों में, क्योंकि उनका एक यहाँ इस ब्रह्मांड में भी स्थान है, उनके चरणों में चले जाएंगे। और फिर हमारा जो भक्ति युग का होगा फिर जन्म देगा। जैसे अब ये भक्ति युग शुरू हो गया 600 साल के बाद। स्वयं कबीर परमेश्वर आए थे विक्रमी संवत 1455 से विक्रमी संवत 1575 तक रहे।
सन 1398 से 120 वर्ष रहे, 1518 तक। अब ये 600 साल के बाद, लगभग 550 वर्ष के बाद, अब फिर उसी परमेश्वर कबीर साहब की की दया हुई है। अब ये भक्ति युग, सत भक्ति युग प्रारंभ हुआ है। अब जितने भी हमारे से उपदेशी प्यारी आत्मा है, अब उनके घर जो संतान आवेगी, वो बच्चे आवेंगे, वो आत्मा आवेंगी जो पहले कबीर साहब के दरबार में बैठी इंतजार कर रही हैं कि हमें कब मनुष्य शरीर मिले, फिर हम सत भक्ति करें, कब प्रभु आवे, सत भक्ति दर्शन करे। या अपना कोई संत भेजा, दास को भेज दिया उन्होंने, अपना पैगंबर बना के कबीर परमेश्वर ने, अपना दूत बना के, अपना कुत्ता बना के, और इसको भेज दिया और आदेश दे दिया प्रभु के गुणगान का। अब वो पुण्य आत्माएं जिनकी भक्ति अधूरी रह गई थी, जिनको सारनाम नहीं मिला था जब कबीर परमेश्वर आए थे, उनके 64 लाख शिष्य हुए थे। उनमें से 1-2 तो गुरुद्रोही बन गए थे और बाकी जो है वो बेचारे विमुख हो गए थे। गुरुद्रोही होना तो अपनी भक्ति को विनाश करना, बिल्कुल भी कई युगों तक उसको मानव शरीर नहीं है। और वैसे ही भक्ति ना करना, उससे पीछे हट जाना कोई किसी भी कारण तक, उसको यो दयालु फिर समझावे, फिर संभालता है। अब वो प्यारी आत्माएं फिर आएंगी, या पहले जो आ चुकी हैं उनको इकट्ठे कर रहे हैं बंदी छोड़। 64 लाख शिष्यों को अब फिर ढूंढ रहे हैं, जिनमें से 2.5 लाख तो आ चुके हैं और फिर उनके संतान आ रही है, और फिर अब के 64 लाख के 64 करोड़ होंगे। अब तो सुशिक्षित बेटे और बेटियां हमारी हैं, बहन और भाई हमारे अब शिक्षित हो गए और शास्त्र को समझेंगे और धिक्कारेंगे इन अनजान संतों ने जिन्होंने विनाश कर दिया मनुष्य जीवन का, हमारे दादे परदाताओं का। अब भी नकली व्याख्या सतलोक की सुना रहे हैं उस काल के दूत बनकर, और बताते हैं भगवान तो निराकार है, प्रकाश है। ये प्रकाश तो पहले ये ऋषि बता ही रहे थे, इन्होंने क्या नया किला तोड़ दिया। केवल ज्ञान कबीर साहब का चुराक है, उसमें से नकली नाम, वैसे नाम निकाल दिए जो कि जोड़ तोड़ भी कोई ना। और वो कबीर साहब ने 5 के 5 नाम व्यर्थ बताए। वो परमात्मा स्वयं आता है या अपना सत संदेश स्वयं भेजता है, तो उस समय ये भक्ति, सत भक्ति युग प्रारंभ होता है। अब वो प्रारंभ हो चुका है, अब तो विस्फोट हो चुका है सत का। कोशिश बहुत कर रहे हैं अनजान, जिनकी अब सच्चाई सामने आ रही है, एक आध, ज्यादा नहीं, क्योंकि बुद्धिजीवी हैं, पता उनको कि समाज को अपनी बहका सकते हैं। अब तो ये सामने आ चुका है, और अब जो भी भक्त आत्मा आ रही हैं, वो पुण्य आत्माएं जो बुद्धिजीवी है, वो उनके अगर पत्र मैं आपको दिखा दूं तो लाइन लग जावे, या गुणगान नहीं कर सकते, इतने ढंग से उन्होंने लिखे हैं। और पश्चाताप कर रहे हैं कि ये जीवन इतना कैसे व्यर्थ हुआ हमारा, पहले क्यों नहीं हमें मिला। मैं तो ये कहता हूं शुक्र मनाओ, अब भी स्वीकार्य हो जावे तो भी बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ना जाने असंख्य जन्म फिर पहले हो लिए, आगे भी होने थे, अब भी प्रारंभ होगी तो कुछ भी बात नहीं है। अब प्रसंग चल रहा है कि श्राद्ध नहीं निकालने चाहिए, गीता मना करे, और ये नकली गुरु करावे। इस दास को जो विश्वास हुआ वो कुछ एथेंटिक रिकॉर्डों से ज्यादा हुआ है, शास्त्रों से तो हुआ ही हुआ, लेकिन सेल्फ मेरे साथ जो बीती, आत्म बीती जो मेरे साथ, स्वयं के साथ, उन्होंने मेरे को जो है ना दृढ़ कर दिया। मेरे गुरुदेव लगभग 112-13 साल की आयु उनकी शरीर की हो चुकी थी, और वो 16 वर्ष की आयु में अपना घर त्यागकर चले गए थे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।